तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। जो एसएसटी होता है, अरे बाप रे, ठीक है, जो एसएसटी होता है उसके अंदर क्या आता है? पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है राजनीतिक, ठीक है। और नेता इसके अंदर आ ही जाता है, तो आपको समझ आता है कि ये सब किसके पल्ले पड़ता होगा? नेता लोग के। लेकिन नेता लोग को भी उतना चीज नहीं पता होगा जितना कि हम लोग की बुक के अंदर ये सब बातें लिखी गई है, ठीक है। हम लोग को स्टार्टिंग से जो भी पॉलिटी के अंदर आता है नॉर्मली वही सब आते हैं जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और जिन कानून व्यवस्था के बारे में, सरकार के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। जितने भी भारत सरकार के रूल है उसको क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। तो जितने भी रूल रेगुलेशन जितने भी होते हैं, जैसे कि डीएम हो गया, सीएम हो गया, पीएम हो गया, जितने भी चीज है सबके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। तो पॉलिटी के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, मतलब एकदम पॉइंट बिंदु, उसको कहते हैं संविधान। संविधान जैसे कि सबका संविधान होता है। जैसे रूल बुक को क्या कहते हैं? किसी देश के रूल बुक को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अगर कोई देश अगर आपको चलाना है तो उसका रूल बुक को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। जैसे जो हमारा संविधान है उसको नॉर्मली संविधान ही कहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जर्मनी का संविधान है तो उसको वीमर संविधान कहते हैं, उसका एक अलग से नाम है, उसको वीमर बोलते हैं। और वैसे हमारा संविधान है उसको नॉर्मली संविधान बोलते हैं, जैसे भारत का संविधान, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो, जो मेन पॉइंट होता है, मुख्य बिंदु, वो संविधान होता है। जितने रूल बुक्स है उसी को हम लोग पढ़ना है क्लास 7-8 में। लेकिन क्लास 6 में क्या पढ़ना है? संविधान से जुड़ा हुआ कुछ चीजें होती है जो बाहरी चीजें होती है, ठीक है। संविधान के बारे में पढ़ना है, क्यों जरूरी, काहे जरूरी, यही सब चीजें, ठीक। तो ये वाला चीज आपको समझ आया। अब इसके बारे में हम संविधान का हिस्ट्री अगर जाने, इतिहास, जो कि हम लोग इतिहास में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक नॉर्मल मतलब एकदम क्या बताए, एकदम छोटा मोटा बात को अगर लेके चले तो एक आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। यह 1926 में यहाँ एंट्री मारा, 1927 पे पहुंच गया, ठीक है। 1927 से लेकर पूरा एकदम इसके ऊपर साइमन गोबेक वाला नारा लगने लगा। लेकिन फिर भी ये छोटा लोग, अंग्रेज लोग, फिर भी जाके क्या किया? अपना एक रूल बुक बना ही दिया। किसके लिए बनाया? भारत के लिए। भारत के लिए बनाया, इसलिए इसको कहा जाने लगा भारत पर क्या करने के लिए? शासन करने के लिए। शासन। और रूल बुक को बोलते हैं अधिनियम। और ये लागू हुआ था 1935। और हमारा पूरा संविधान का 90% जो है वो किससे आता है? इसी से आता है। पूरा संविधान का 90% किससे आता है? इससे आता है। भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के तहत दो प्रमुख बातें हुई थी, जिसमें से एक था चुनाव, यानी कि भारत में चुनाव हो गए, और दूसरा था जो वर्मा था उसको भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो मेन था उसमें चुनाव। इसके बाद से भारत में चुनाव होने लगे। भारत को एक लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक मतलब जहाँ लोग चुनते हैं कि हाँ ये हमको पसंद है, हम इसी को चुनेंगे, मेरा प्रतिनिधि रहेगा, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? चुनाव, लोकतांत्रिक देश कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ आया कि साइमन कमीशन था जिसने भारत शासन अधिनियम लाया 1935। उसके अंदर हमारा संविधान का 90% भाग है। उसके अलावा बाद में आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। यह आया 1946 को, 1946 मार्च में आया, ठीक है। तो जब 1946 मार्च में आया तो इसका 3 काम था। पहला, भारत का संविधान बनाना, ठीक है। और दूसरा, सरकार बनाना। मतलब 2 काम मेनली थे इसके, कि भारत का एक तो संविधान को बनाएंगे और दूसरा सरकार बनाएंगे। सरकार वो भी कैसा? अंतरिम सरकार, यही आधा सरकार। जैसे अभी हम चूज करके लग देते हैं कि ठीक है यहाँ से ये राजा रहेगा, यहाँ से वो राजा रहेगा, वही शासन करेगा। लेकिन जब बाद में जब संविधान पूरा बन जाएगा, अच्छा से चुनाव करने का टाइम आ जाएगा, उस समय चुनाव करने का पूरा जगह नहीं था, तो उस समय अच्छा से जब चुनाव करने का टाइम आएगा तो उस समय एकदम परफेक्ट लोकतांत्रिक सरकार लगेगी। तो ये 2 चीजें इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन, यही 2 चीज रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 आए थे जिसको बोलते हैं कार्ल, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये जो लॉरेंस है वो इसका मेन था, ठीक है। इसको ज्यादा याद मत करो। तो ये समझ आया। अब संविधान बना कितने दिन में? 2 साल 11 मंथ
MONTH ना, MONTH, और 18 दिन। ठीक है, बढ़िया एकदम हिंदी इंग्लिश मिक्स किया। ठीक है, संविधान का बना 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम लगा। और जैसे ही संविधान बना उसके बाद सबको पता चल गया भारत में कि हाँ ठीक है, अब जाके चुनाव उनाव करते हैं और सरकार एक बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही संविधान बना, अब संविधान के अंदर कितने, संविधान क्या है, बुक का नाम है। अब बुक के अंदर कितने भाग है, यानी कि बुक के अंदर कितने चैप्टर है, CHAPTR, कितने चैप्टर है, तो टोटल चैप्टर्स के हैं 12। ठीक है, और कितने पेजेस है, या पेज बोलो या टॉपिक बोलो। ठीक है, कितने टॉपिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल, ARTICAL। ठीक है, आर्टिकल, कितने आर्टिकल है, 395। एक 7 क्लास के बुक में या 8 क्लास के बुक, हाँ 8 क्लास के बुक में, NCERT बुक में लिखा हुआ है 424 या 25 लिखा हुआ है। तो जो भी संविधान, मतलब जैसे कुछ नए कानून लागू होते हैं वो ऐड होते जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, इसके अंदर प्लस करते हैं। लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है किसी भी, मतलब आज तक तो हम कभी नहीं देखे कि किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि अभी रेंज में कितने चल रहे हैं। ठीक है, तो रेंज वाला नहीं, आपको एक परफेक्ट आंकड़ा होता है। जैसे ये 395 पे, ठीक है, मान लीजिए कि कुछ संविधान लिखा हुआ है 395 में, कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक, अगर 395 में कुछ जोड़ना है ना, तो 395 का जोड़ेगा, इसको बोले 395 का। तो ऐसा नहीं कि 395 के बाद 396 ला देंगे कि 396 रूल हो गया, तो इस तरह से नहीं, वो है वही, लेकिन कखा कखा करके प्लस कर दिया। वही चीज को इन लोग बहुत लंबा बना के रखता है, तो ऐसा करना नहीं। भाग कितने, 22, पेज कितने, यानी कि टॉपिक आर्टिकल कितने, 395। और एक मेन होता है जिसको बोलते हैं VIP, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, VIQ बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, बहुत एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। जैसे कुछ पेज के लास्ट पेज में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज को नहीं लिखते, उस तरह से इस बुक के लास्ट पेज में भी कुछ चीजें हैं जिसको बोलते हैं अनुसूची। अनुसूची, इसको शायद सेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। कितने सेक्शन है, 8 थे, अब हो गए 12, तो टोटल है 12। कितने हैं, 12। तो यही है जो मेनली जो हम लोग संविधान पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लगा होगा कि संविधान को पढ़ना किस हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले तो ये इतिहास वाली चीजों को गोली मारो, क्योंकि ये सब हम लोग को पढ़ना नहीं है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग से, उसके बाद धीरे धीरे अनुच्छेद और अनुसूची। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनुसूची से। कोई अनुसूची 12 है, 12 अनुसूची तुरंत निपटाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले थी 8, उसके बाद हुई 12, तो एक एक करके पढ़ाई करते हैं हम लोग। नंबर 1, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, नॉर्मल समझो, जैसे कि इस अनुसूची के अंदर हर क्षेत्र की, हर राज्य की और हर देश, मतलब हमारे जो देश है उसकी सीमा निर्धारित है। ठीक है, यानी कि अगर कोई सीमा निर्धारित है तो उससे आगे कोई बढ़ नहीं सकता। मान के चलो कि आधा खेत झारखंड का, आधा खेत बिहार का, तो बिहार वाला बोलेगा कि चलो खींचिए लेते इसको, आधा तो आ ही गया, आधा और खींच लेते, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर वो एकदम सटीक लिखा हुआ है कि आखिर वो कहाँ तक उसकी सीमा है। जैसे चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में आती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ किसकी कितनी सीमा है, वहां पर वो संशोधन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो चाहे तो चंडीगढ़ दे सकते हैं पंजाब को या तो हरियाणा को, लेकिन अभी क्या है, अभी वो उसका पूरा एक सीमा बैठा हुआ है, जिससे आगे ना पंजाब आगे हिल सकता है, ना ही हम लोग हिल सकते हैं, ना हरियाणा हिल सकता है। समझ आ रहा है? उसी तरह से भारत की भी सीमा है। जैसे भारत को क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। ठीक है, और राज्य नॉर्मल एक राज्य होता है, संघ मतलब भारत। तो भारत की पूरी सीमा बनी हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब सारे के सारे रहते हैं। लेकिन जैसे गलवान घाटी में चाइना घुस गए थे, तो घुस के हम लोग भी मारे थे, लेकिन POK को ले नहीं पा रहे। अब थोड़ा बहुत होता है, POK भी आ जाएगा, एक साल नहीं 10 साल, कम से कम 12-50 तक तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आया, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, सारे के सारे जितने भी राज्य है, जितने भी स्टेट है और जितने भी कंट्रीज है, हमारे कंट्री की सारी सीमा निर्धारित है। ठीक, तो इसके बाद आता है, दूसरा आता है वेतन। इस वेतन में
इस वेतन में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की जो वेतन है उसके बारे में चर्चा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सबके बारे में चर्चा है, जैसे कि जैसे यूपीएससी निकाल के जो लोग जाते हैं उनकी चर्चा है, उनका 2.5 लाख इतना ज़्यादा पैसा मिलता है उनको, मतलब एक महीना का बता रहे हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति का कितना है आप लोग को पता है ना, 5 है, और उपराष्ट्रपति का 4 शायद 4.5 है, ऐसा ही। उससे 50,000 कम है शायद, 50 या 4,000 कम होगा, आई डोंट नो, याद नहीं है मेरे को। लेकिन जो अनुसूचित 2 में है वो वेतन है, ठीक है। वेतन के बारे में सारे के सारे लोगों जो नॉर्मल कमीशन लेवल में आते हैं उनके वेतन की चर्चा है। और ये वेतन की चर्चा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बार बार उलट फेर करना पड़ता है, जितना भी अनुसूची के अंदर जितना भी चीज़ है उन सबको उलट फेर बार बार करना पड़ता है। तो उसको एकदम बीच एकदम मेन पॉइंट मैंने एक साइड में पेज निकाल दिया है। मान के चलो कि जैसे पुलिस का सैलरी 50,000 है, ठीक है, अब इसको बढ़ाना है तो तुरंत 51,000 यहीं से अनुसूची से चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका बार बार तुरंत इसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसकी सैलरी बढ़ानी है तो जाके एक विधेयक लाना पड़ेगा लोकसभा में, उसको पास कराना पड़ेगा, सबसे साइन करवाना पड़ेगा कि हाँ हाँ आप साइन कीजिए, ये राष्ट्रपति का जो सैलरी है वो 5 लाख से 10 लाख करते हैं, ठीक है, 10 नहीं तो 20 लाख करते हैं, और पैसा बढ़ाते हैं लोगों का। तो समझ आया। दूसरा है वेतन। तीसरा शपथ। अब सबका शपथ ग्रहण कौन कराएगा उसके बारे में इसमें चर्चा है। जैसे राष्ट्रपति का आप लोग को जहाँ तक आइडिया, हमको भी जहाँ तक आइडिया है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च जो जज होता है वो करवाता है, और उसकी सैलरी रहती है शायद जहाँ तक हमने पढ़ा 2.25 लाख, ठीक है। यानी कि इतने ज़्यादा सब लोग पैसा में खेल रहे हैं, हमें लोग गरीब है, ठीक है। तो जो शपथ है ये शपथ के बारे में इसके अंदर लिखा है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, डीएसपी हो गया, ठीक है, नॉर्मल कर्मचारी, एसएससी लेवल कर्मचारी, वो सबका भी एक नॉर्मल शपथ होता है, डॉक्टर का भी शपथ होता है, ठीक है। तो सारे शपथ किसके अंदर लिखे हुए, इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक। चौथा है राज्यसभा में सीटें, राज्यसभा में टोटल सीट। इसके अंदर लिखा हुआ है भारत के 28 राज्य तथा भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कितने राज्यसभा सीटें होगी, कितने लोग वहां से उठकर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जैसे कि असम में कितनी है, 7 है, बिहार में कितना है, 16 है, उसी तरह यूपी में भी काफ़ी अधिक है, और झारखंड में कितना होगा आप लोग को अगर याद है तो झारखंड में 6 है। झारखंड वाला तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो जितने भी राज्यसभा की सीटें वो इसके अंदर लिखी हुई है। आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा में 12 जो लोग हैं वो बाहर से जो राष्ट्रपति है वो अपने मन से चुनता है कि हाँ तुम आ जाओ, चलो बैठो यहीं पर, अब तुम लोग शासन करो, ठीक है। इस तरह से राज्यसभा में राष्ट्रपति अपने मन से चुनता है, उसको मनोनीत बोलते हैं, ठीक है। 5वां और 6ठा। 5वां है ST SC। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी हम बात करें, जैसे मान के जो 1600 ईस्वी के बाद से जो नॉर्मल जो ST SC लोग थे, नीची जाति के लोग थे, उन लोग के ऊपर अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ने लग गए थे जब से औरंगजेब आया, और अंग्रेज ने तो सब की मतलब पैसा रुपया सब चीज़ लेके रखा हुआ था। तो इसी तरह से ST SC को बहुत ज़्यादा तत्पालना दिया जाता था, एकदम मारा जाता था, ठीक है। तो इसी कारण से जो सरकार ने जब संविधान बनाया तो उसके अंदर ST SC के लिए अलग प्रावधान रखे, ठीक है। ST SC के लिए अलग कानून रखा, उसके लिए अलग आयोग रखा। मान के चलो जैसे कि अगर हम लोग तो जनरल वाले हैं, अगर हम लोग को कोई छेड़ता है तो ज़्यादा जल्दी कहीं और आगे पीछे हो नहीं सकते, इसके लिए अलग कानून है। 50-60 लोग आपस में आ जाएगा, जैसे वो हेमंत सोरेन नहीं है उसके लिए पूरा एकदम सैलाब आ गया था एक बार, नहीं देखे थे आप, केवल उसी के लिए, बताओ वो कुछ करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, ST SC पूरा एकदम उसके पीछे चल जाता है। तो ST SC के लिए अलग अलग कानून क्या है इसी के अंदर है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कानून के बारे में, उनके आरक्षण के बारे में लिखा गया, ठीक है। इन आरक्षण को कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, क्या करेंगे इसी अनुसूची में जाके चेंज कर देंगे, समझ आया। इसके बाद है पूर्वोत्तर राज्य। ये जो पूर्वोत्तर राज्य है इसको विशेष दर्जा दिया गया, मतलब ना जैसे कि मान के लो ये एक राज्य है, ठीक है। अब ये पूरा राज्य, जैसे ये रोड हो गया, ये घर हो गया, यहाँ बगीचा हो गया, तो हर तरफ ना मतलब हर तरफ किसी राज्य को विकसित होने की जरूरत नहीं है। जैसे झारखंड में भी अगर आप मानो तो आपको इतना तो पता है, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, ये सब जगह को विकसित करने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
लेकिन जो झारखंड का नीचे एरिया है जैसे पूर्वी सिंहभूम हो गया, ये सब गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, पलामू तो नक्सली एरिया है, तो वो सब एरिया को विकसित करने का बहुत जरूरी है। तो सरकार क्या करती थी ना उस समय, पूर्वोत्तर राज्य के कुछ जगह को, कुछ एकदम सटीक जगह को क्या करते थे, चुनते थे और बोलते थे कि यहाँ का कानून तुम्हारे अस्थायी लोग बनाएंगे। मानिए चलो कि जैसे कि एक मोहल्ला है, उसमें 30 को परिवार रह रहे, सरकार उनकी बात नहीं समझ पा रही, मतलब वो लोग बोले करके, उनकी भाषा ही अलग है, ठीक है, वो लोग पहनते एकदम कड़ा हालेलुया टाइप का वो लोग पहनते हैं, तो उनकी भाषा, उनका कल्चर पूरा का पूरा सब चीज अलग है। तो सरकार उनकी भाषा को नहीं समझ पा रही, वो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है नहीं समझ पा रहा, तो वो क्या करते हैं कि पूर्वोत्तर मतलब उस राज्य के कुछ एक पैसिफिक एरिया को लेते हैं और पैसिफिक एरिया को ना पूर्वोत्तर राज्य यानी कि अनुसूची 6 में डाल देते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य में 6 में डालने के कारण वहां का जितना भी एरिया है वहां का रूल रेगुलेशन वो बनाते हैं, सब्जी कितना बेचेगा वो बनाएंगे, जमीन कितना बेचेगा वो बनाएंगे, यहाँ पे पुल बनेगा नहीं बनेगा वो बनाएंगे, ठीक है, और सरकार उसको पैसा देगी, उसमें से एक मुखिया लेगा उसको पैसा देगी बस, और वहाँ का सारा कानून क्या करेगा वही लोग बनाएंगे, क्योंकि सरकार वहां पर सही से देख नहीं पाएगी। जैसे कि ये जहाँ पर हम रहते हैं, कसम से बता रहे यहाँ का पार्टनर बहुत हरामी है, ठीक है, अभी तक ना यहाँ पर रोड बना और रोड के लिए पैसा हम ही लोग दे रहे, ठीक है। तो नॉर्मली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी वही चीज जरूरी है। देखिए बहुत छोटा लेवल में नहीं होता, वो बड़े लेवल में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए हो तो नाम सुना होगा आपने सोनम वांगचुक, यानी 3 इडियट वाले जो थे ना, सोनम वांगचुक, वो लद्दाख के लिए वो अभी भूख हड़ताल में थे, शायद हमको लग रहा है 48 दिन के भूख हड़ताल में थे, लेकिन सरकार उसको ध्यान ही नहीं दे रही, सरकार छोड़ दिया, मरो कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको, क्योंकि लद्दाख को ना आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। लद्दाख में मतलब मान के चलो कि जैसे 2 किलोमीटर में 2 आदमी दिखेगा, तो आप क्या करोगे उससे बात करके, तो सरकार वहाँ ध्यान ही नहीं देती है। और वहाँ पर अभी तो पहले 2 जिले थे, अभी क्या हो गया 5 जिले हो गए, 5 नए जिले हो गए, तो टोटल जिले कितने हो गए, 7 हो गए। 5 नए जिलों का नाम लिया गया है, शायद हमको लग रहा है शायद 3 जिले का नाम लिया है, 5 जिले हो गए या फिर 7 जिले हो गए, तो 3 नए जिले बने हैं। अभी भी लोकसभा की सीटें वहां पर केवल 2 है, तो सरकार उसको क्यों ध्यान देगी, क्योंकि केवल 2 ही सीटें, तो सरकार लद्दाख को ध्यान ही नहीं दे रही है। तो सोनम वांगचुक थे, वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने यही लिखा, सरकार से यही मांग किया कि अनुसूची 6 के अंदर जो पूर्वोत्तर राज्य को विशेष राज्य दिया है, इसी तरह हमको भी दे दे। इसी तरह से जो लद्दाख का एरिया है वहां का लोग अपना कानून बनाएगा, आप हमको पैसा दीजिए, हम अपने ऊपर खर्चा करेंगे, आप अधिकारियों को पैसा दे दो, लूट के खा जाता है, कुछ चल नहीं रहा है लद्दाख में, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ना स्कूल बन रहे हैं, ना पुल बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो खाली लूट के खा रहा है। इससे अच्छा हमको पैसा दीजिए, हम करेगा। तो वहाँ का जो जितने भी अधिकारी लोग हैं सब लोग घेर के बैठ गए, ना सोनम वांगचुक की बातों को आगे रखने दिया गया, ना मीडिया को आगे रखने दिया गया, और ये बात दब गया। मतलब 48-50 दिन हो गया, अब तो बात 3 महीना हो गई, अब उस बात को कोई उठा भी नहीं रहा। तो पूर्वोत्तर राज्य में केवल 4 राज्य को अभी है, इसको कहते हैं असम, ठीक है यहाँ लिखते हैं, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजो, अरे यार जो हो रहा है, मिजोरम। तो ये जो 4 जिले हैं, सॉरी, तो ये तो 4 राज्य है, ठीक है, ये 4 राज्य के कुछ क्षेत्रों को क्या है, विशेष अधिकार है, क्या यानी कि वहां का जितने लोग हैं ना, उनमें से एक आदमी को पैसा दिया जाएगा और जो वो लिख के देगा वही वहां पर होगा, ठीक है। तो आइडिया लगा आपको, पूर्वोत्तर राज्य में आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। ये हो गया 6, अब ये हो गया 7, शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का विभाजन है, यानी कि सरकार, राज्य सरकार, संघ सरकार और दोनों सरकार, ठीक है। एक तो मेन होती है जो दिल्ली में रहती है, एक राज्य में होती है जो सीएम होती है, जो दिल्ली में होती है वो पीएम होती है। उसी तरह से यहाँ पर कितने पॉइंट आते हैं, लगभग कुछ विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु मतलब ना, मान के चलो कुछ कामों को केवल सरकार ही करती है जो केंद्र में रहती है, और कुछ कामों को केवल राज्य करती है जो राज्य में रहती है। तो जो काम सरकार करती है उसको बोलते हैं संघ, और जो काम करती है उसको बोलते हैं सूची। तो इसलिए इसका नाम होता है संघ सूची। जो काम राज्य करती है और वो केंद्र की अनुमति नहीं लेती, ठीक है, उसको कहते हैं राज्य सूची। और जो काम दोनों मिलके करते हैं उसको बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है।
समझ आया तो? अब देखो, जो संघ सूची है उसके अंदर 100 विषय है, ठीक है, 100 विषय। जैसे कि आर्मी किसके पास रहती है? संघ के पास रहती है, केंद्र के पास रहती है। राज्य के पास अपनी आर्मी नहीं रहती है। मान के चलो राज्य के पास अपनी आर्मी रहेगी तो बिहार के ऊपर उतार देगा, बिहार को अपने कब्जे में ले लेगा। वैसे बिहार को लेना नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल को ले लो तो फायदा भी, लेकिन बिहार को लेकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो जैसे सरकारी कानून रहते हैं, जैसे आरबीआई, नोट छापना कौन करता है? संघ करता है, केंद्र अकेला करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार का अलग नोट है और बिहार सरकार का अलग नोट है, ठीक है, इस तरह से नहीं है। उस तरीके से झंडा, भारत का झंडा एक ही रहता है, न राज्य का अलग है, न धार्मिक झंडा, वो बात अलग है, लेकिन राज्य का झंडा अलग नहीं होता। इस तरह से इसके अंदर कितने विषय? 100 विषय है। अब इसके अंदर होते हैं 66, ठीक है। राज्य सूची में कितने, सॉरी 66 नहीं, 61, हाँ 61, कितने विषय? 61। राज्य सूची में 61 विषय। अब राज्य सूची में 61 विषय जैसे कि हो गया आपका, जब शिक्षा दोनों में आता है, ठीक, इसके अंदर है शायद 52 होना चाहिए। इसके अंदर है शिक्षा दोनों में आता है, ठीक है। जैसे शिक्षा झारखंड में भी है, जिसको बोलते हैं जैसे NCERT होता है ना, यहाँ JCERT होता है, इस तरह से भी वहाँ NCERT चलता है नेशनल, और यहाँ चलता है झारखंड। इस तरह से अलग अलग बुक झारखंड में चलते हैं, लेकिन दोनों जो शिक्षा है, शिक्षा को बढ़ावा दोनों देते हैं, ठीक है। उसी तरह जनसंख्या को बढ़ावा क्या करते हैं? दोनों देते हैं। समवर्ती में जनसंख्या आता है। रेल को केवल बढ़ावा संघ सूची देती है। जो रेल होता है ना, वो केवल संघ के हाथ में रहता है, ये भारत के हाथ में, मतलब झारखंड के हाथ में नहीं रहता। इसलिए हमेशा देखे होगे कि झारखंड सरकार के ऊपर कभी कोई भी दुर्घटना होती है ना, तो उस राज्य सरकार को नहीं कहा जाता है, सीधा पकड़ते केंद्र मंत्री को, रेलवे मंत्री को, उसको बोलते हैं कि काहे ऐसा हो गया, समझे? क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो समझ जाएगा कि जो रेल है वो केवल केंद्र के पास होती है, राज्य के पास नहीं होती है। मान के चलो कि अगर यहाँ का CM बोल रहा है कि नहीं, ये जो बिहार से पटना जाने वाली जो रेल है ना, उसको और चलाओ, क्योंकि अभी छठ पूजा आने वाला है, अभी और चलाओ, तो ऐसा नहीं होगा। राज्य का बात नहीं मानेगी, क्योंकि केंद्र है वो, जब तक वो रेल मंत्री नहीं बोलेगा तब तक नहीं मानेगी, या तो PM नहीं बोलेगा तब तक वो रेल नहीं मानेगी, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में नहीं होता। उसके अलावा आप बताओ, जैसे सड़क व्यवस्था होता है, हाईवे किसके अंदर होता है? हाईवे होता है ऊपर केंद्र में, और जो सड़क व्यवस्था होता है वो राज्य के अंदर होता है, ठीक है। और अभी एक्चुअली में जो नदी है वो नदी राज्य के पास है। मान के जो जैसे दामोदर नदी झारखंड में रहती है, तो दामोदर के अंदर जितना बांध बनाने राज्य बना सकता है, और पश्चिम बंगाल के अंदर पानी नहीं जाएगा, झारखंड रोक देगा। उसी तरह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक नदी जाती है, शायद उसका नाम गोदावरी है, और गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक इतने बांध बना दिए कि आंध्र प्रदेश सूखा रह जाता है। अब आंध्र प्रदेश सूखा रह जाता है तो कोर्ट में जाके केस कर दिया कि नदी है ना, नदी को हटा के समवर्ती में डालो या तो संघ को दो, कोई फायदा नहीं है राज्य सूची में देकर। अब राज्य अपना अपना लगा रहा है, नदी के अंदर पानी नहीं जा रहा है, दूसरा राज्य सूख जा रहा है। मान के चलो कि जैसे दामोदर नदी है, उसके अंदर हम लोग बांध बना दिए, और पहले भी क्या बंगाल का शोक बोलते थे ना उसको, बंगाल का शोक बोलते थे दामोदर नदी को। तो अगर मान के चलो कि बांध अचानक से झारखंड सरकार छोड़ दिया तो खेला हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ खेला हो जाएगा? ममता बनर्जी का, क्योंकि एक साथ अगर सारे का सारे पानी खोल दिया तो बंगाल का शौक फिर से आ जाएगा। लेकिन अभी तो बंगाल का हरियाली कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी जितना आ रहा है सिंचाई के लिए बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो समझ आ रहा है ना, अगर दुश्मनी हो गया तो झारखंड तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल को खा जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर कई विषय है। इस विषय की अगर सूची चाहिए तो अलग से हम डाल देंगे, कमेंट एक कमेंट करना हम डाल देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी चीजें संविधान के बाद बनी उनको कहते हैं अवशिष्ट सूची, ठीक है। अवशिष्ट सूची का मतलब है जो बाद में बनी, जैसे व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे कानून आते हैं, बार बार अपडेट होता रहता है। जैसे मान के चलो कि व्हाट्सएप के अंदर कुछ फेक वीडियोस आते हैं और उसको लेकर कोई बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरा वीडियो बना के दे देगा बम फेंक रहा बोल के, तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे? तो क्या करना है, इसमें जाके कंप्लेन करना है। हम यहाँ जाके कंप्लेन करें, सरकार बोली अच्छा ऐसा है, ठीक है, एक काम करो कि आप घर जाओ, आपके ऊपर केस नहीं होगा। अब यहाँ पर आएगी वो कानून बनाएगी कि जो भी फेक वीडियो बनाएगा उसको हम मारेंगे, कि तो इसके अंदर नहीं रख सकते, इसके अंदर नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि राज्य है, ये राज्य और संघ दोनों में। और ये अवशिष्ट सूची है। जैसे झारखंड में अगर कोई व्हाट्सएप वीडियो पे बना के फेक मारा है तो आप उसको कहीं से भी पकड़ो
और पकड़ के जेल में डालो, ठीक है। तो ये अवशेष सूची में आता है। जो भी नई चीजें आती है अवशेष सूची में आती है। जैसे कि संचार व्यवस्था पहले भी थी, वो जाती है संघ सूची में, ठीक है। लेकिन स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, ये किस में आते हैं? इसमें आते हैं। परमाणु वाला संघ सूची में आता है। जैसे कि परमाणु व्यवस्था, जो मान लो राज्य के पास अगर परमाणु बम होने लग गया ना, तो राज्य तो एक दूसरे को खा जाएंगे। जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का वैसे भी लड़ाई चलता रहता है। चंडीगढ़ पंजाब का तो इतना लड़ाई चलता है, चंडीगढ़ हरियाणा का इतना लड़ाई चाहे क्या बोलता है। अगर परमाणु बम रहता ना, दोनों एक दूसरे को मार के खा जाते। लेकिन क्या है, परमाणु केवल केंद्र के पास रहती है, केंद्र अपना सेफ्टी में साइड में रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह इसके अंदर जितने में टेक्नोलॉजी वाली चीज आती है वो अवशेष सूची में आती है। ड्रोन वगैरह किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। अग्नि मिसाइल किसके अंदर आएगा? अवशेष सूची में आएगा। तो आइडिया लगा ये चारों सूची के बारे में, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगे ही गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले 8 में है भाषा। कितनी भाषा? 22 भाषा। 22 नहीं 22 भाषा। हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, इस तरह से। इसके अंदर बहुत सारी भाषा है, हम 22 नहीं बोले होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कौन मेन भाषा नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी नहीं है, राजस्थानी नहीं है। इसके अलावा मेन में भोजपुरी भाषा नहीं है। इस तरह से ये 3 मेन भाषा नहीं है इसके अंदर 22 भाषा में, जिसको आधिकारिक दर्जा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर 22 भाषाएं आती है अनुसूची 8 में। 22 भाषाओं का मतलब है, मान के चलो कि अगर मराठी भाषा आती है महाराष्ट्र में, तो अगर उसका कुछ भी कानून जैसे लिख कर किसी को नहीं भेजते कि तेरा नौकरी लग गया आ जाना, तो मराठी भाषा में वो भेज सकता है उसको, लेकिन केवल महाराष्ट्र में, क्योंकि वो महाराष्ट्र में वो भाषा आता है, ठीक है। उसको राजकीय भाषा पढ़ते हैं आर्टिकल 18 आई थिंक 18 या 19 में, ठीक है। सॉरी भाग 18 या 19 में, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक। ये समझ आया। उसके बाद होता है 9, उसके बाद होता है 10। 9 में आता है भूमि सुधार। अब देखो 8 तक पहले बना हुआ था, उसके बाद क्या हुआ 12 तक हुआ, संविधान पूरा बन गया। यहाँ तक क्या हुआ? संविधान पूरा बन गया। अब संविधान जैसे बना ना, संविधान लागू हुआ, अब जब जितने भी लोग आए ना, सब चिल्लाने लगे, अरे मारे बचाओ रे, मेरा भूमि सुधार करो यार। मान के चलो जैसे कि ये पूरा का पूरा एक राज्य है, ठीक, और राज्य में ऐसे ऐसे करके खेत है, ठीक। ये हो गया खेत, ये हो गया खेत, थोड़ा सा टाइम लगेगा खेत बनने में, ये हो गया खेत, ठीक है। ये हो गया खेत। मान के चलो यहाँ से यहाँ तक ये सोनू का खेत, ये मोनू का खेत, ये टिंकू का खेत, ये मोनू का खेत, ये भी मोनू का खेत, ये भी मोनू का खेत। मान के चलो इतना दूरी में क्या है? खेत है। अब आखिर कैसे होगा इसको? कैसे कुछ तो करना पड़ेगा। मान के चलो यहाँ अपना खेती कर रहा है, फिर 2 किलोमीटर आगे जा रहा है, फिर वहाँ खेती कर रहा है, फिर 2 किलोमीटर आगे जा रहा है, फिर वहाँ खेती कर रहा है। बार-बार खेती करने के लिए क्या होता था? उसको एकदम बहुत दूर तक जाना पड़ता था। तो यही भूमि सुधार कानून लाया गया और कहा गया कि मान के चलो ये सोनू का खेत है और ये टिंकू का खेत, तो टिंकू का दूसरा खेत कहाँ है? यहाँ। तो बाकी का ये जो एक्स्ट्रा जमीन है ना, ये टिंकू के नाम कर देते हैं, और ये तो सोनू का खेत है, ये यहाँ पर कर देते हैं। इसको बोलते हैं चकबंदी। जब मान के चलो कि ये 4 हम खेत बनाते हैं, ठीक। ये सोनू का, ये टिंकू का, ये भी टिंकू का नहीं, ये मोनू का कर देते हैं, एक और बनाते हैं, ये सोनू का, और फिर ये हो जाएगा ये टिंकू का और ये मोनू का। मान के चलो कि ये मोनू का खेत जो है बगल में, ये टिंकू का खेत बगल में, ये जो सोनू का खेत है ना, ये बगल में नहीं है, तो ये मोनू का खेत को हटा के यहाँ पर और सोनू का खेत को हटा के यहाँ पर। अब देखो मोनू का खेत भी बराबर आ गया, टिंकू का खेत भी बराबर आ गया, सोनू का खेत भी बराबर आ गया। इसको कहते हैं चकबंदी। जब सरकार को ऐसा लगा कि संविधान बनाने के बाद भी कुछ सुधार की जरूरत है, तो तुरंत अनुसूची में गए और भूमि सुधार किया। भूमि सुधार के कारण से जितने भी जमींदार थे सबको बुलाया और सबको बुला के बोला कि एक काम करो, तुम्हारे पास कितना जमीन है? तो ऐसा लिख के दिया कि देखिए जमा इतना जमीन है, इतना जमीन में किसान लोग काम करता है, वो पता है ना, मेरे पास पूरा एकदम 500-600 एकड़ जमीन है। तो बोला अच्छा ठीक है, 500-600 एकड़ जमीन है ना, जितना लोग तुम्हारी जमीन में काम करता है 80 जमीन उसका हो गया, ठीक है। और तुम्हारा जो घर का जमीन है वो हमको लिख के दे, तुम्हारा बोला हम तक करें, जितना आज तक कमाया ना उसे बिजनेस करो, जितना भी जमीन तुम लूटा है, क्योंकि उन्होंने लूटी है, किसानों से लूटे थे, ठीक है। तो वो सारा जितना जमीन था वो क्या किया? किसानों को दे दिया। जो किसान जिस जमीन पे काम करते हैं उसी जमीन पर क्या किया? किसानों को दे दिया। इसी तरह से उस टाइम पे एसटीएससी को बहुत दबा के रखा जाता था, एसटीएससी को बहुत ज्यादा जमीनों पे काम कराया जाता था, बेल बकरी टाइप वाली, फिर भी समझ लो ना, किसान टाइप का एसटीएससी को बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता था। जब ये कानून आया तो एसटीएससी के पास इतने सारी जमीनों का क्या जमीन बेच डाल दिया बहुत ज्यादा। तो ये भूमि सुधार का कानून ही उस समय और चकबंदी का कानून बता दिया। बिहार में चकबंदी नहीं हुई, बिहार के लोग मांगे नहीं इसलिए बिहार में चकबंदी नहीं हुई, शायद झारखंड में नहीं हुई, लेकिन मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है जिसके पास खेत। तो आपको समझ आया भूमि सुधार कानून। इसके बाद आएगा दल बदल कानून। अब दल बदल कानून में क्या होता है ना, मान के चलो कि ये पार्टी है उसको बोलते हैं बीजेपी और एक पार्टी है कांग्रेस। मान के चलो 10 सीटों के लिए फाइट हो रहा है, ठीक, 10 सीटों के लिए फाइट हो रहा है। बीजेपी को आए 4 और कांग्रेस को आए 4 और इसी तरह से एक और अन्य पार्टी है, ठीक है, जिसको अन्य पार्टी हम बोलते हैं, जैसे कि आप है और इस पार्टी को आए 2। तो ये जो आप वाला पार्टी है ना, अब ये बन जाएगा किंग मेकर। मान के चलो कि आ गई आप पार्टी इसके अंदर जुड़ गया बीजेपी में, तो इसको हो जाएगा 6 और ये क्या बनेगा? सरकार। या फिर ये कांग्रेस में जुड़ गया तो इसको हो जाएगा 6 और ये क्या बनेगा? सरकार। तो पहले क्या होता था ना, बीजेपी पैसा देती थी ये जीते हुए विधायक को, बोलते थे आ जाओ मेरे पार्टी में आ जाओ, तो ये आप वाला है ना, ये इसको फेंक देता था, आप वाला पार्टी को फेंक देता था और बीजेपी के अंदर क्या हो जाता था? 6 लोग हो जाते थे। इस तरह से डायरेक्टली जुड़ जाते थे, अंदर सरकार में जाती थी, समझ नहीं आता था कि वोट इस बीजेपी को तो दिए नहीं थे, बीजेपी की सरकार कैसे बन गया। इस तरह से होता था दल कानून में। तो राजीव गांधी से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और राजीव गांधी ने बोला कि कोई फायदा नहीं है सब कानून का, जाके हम अब चेंज करा रहे हैं। जो भी पार्टी छोड़ेगा, जो भी अपना पार्टी छोड़ेगा और दूसरा पार्टी में ज्वाइन करेगा, उस पर दल बदल लगेगा, दल बदल लगेगा तो वो क्या होगा? विधायक हार जाएगा, अगर जीता हुआ है ना तो भी हार जाएगा, उसको फेंक दे, उसके ऊपर नया चुनाव होगा, समझ आया? तो ये था
बदल कानून, उसके बाद आता है 11 और उसके बाद आता है 12। महात्मा गांधी की बहुत चाहत थी कि गांव को विकसित किया जाए और गांव को विकसित करने के लिए पंचायत लाया गया, क्योंकि गांव के लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी बातों को कानून तक पहुंचाना, इसलिए वहां पर क्या लगा पंचायत। लेकिन उसी तरह से गांव के लोगों को मुश्किल होता है तो उसी तरह से शहर के लोगों को भी मुश्किल होता था। शहर में छोटे मोटे काम करने के लिए पार्षद आते नहीं थे, आज भी आते नहीं है, फायदा कुछ है नहीं, फिर भी हम बढ़ा रहे। नगर परिषद, नगर परिषद, तो नगर परिषद होते हैं जो कि शहर में काम करते हैं और पंचायत होता है जो कि गांव में काम करता है। तो आपको ये 12 के बारे में सोचिए, आपको कंप्लीट हो गई, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, थोड़ा बहुत इतना पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। इसका हम एक पीडीएफ बढ़िया से हम डाल दे रहे हैं, अच्छा से इसको लिख के, अगर कुछ समझ आया तो बताओ और अगर वीडियो कितने चाहिए बताओ। ओके।